बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म आज जो क्वेरी करेंगे वो सिलेक्शन की क्वेरी करेंगे, इस पर लूप भी लगाएंगे, ठीक है, ताकि डेटाबेस में से जितना रिकॉर्ड है वो टेबल में से वापस इस पेज पर शो किया जा सके। एक तो ये है कि आप यहाँ पर एक बटन लगा दें कि व्यू स्टूडेंट्स रिकॉर्ड और दूसरी पेज बना दें, ठीक है, उस पेज में से स्टूडेंट का रिकॉर्ड शो किया जा सके। चलो यूँ करते हैं कि यहाँ पर एक बटन लेते हैं, या ऊपर यहाँ पे स्टूडेंट्स एडमिशन फॉर्म के साथ साइड पे लेते हैं या नीचे लेते हैं, ठीक है, कहाँ पे ले लें, नीचे, ठीक है, ओके। तो आइए लेट्स सी, स्टूडेंट्स में और क्लास 3 to 4 में 5th क्लास है, कंट्रोल C कंट्रोल V करें, और आज है वो 6th क्लास है, 6th क्लास में से इंसर्ट डॉट PHP, और 6th क्लास में से इंसर्ट डॉट PHP में से नीचे आके फॉर्म ख़त्म हो गया, यहाँ पे रो ख़त्म, यहाँ पे कंटेनर ख़त्म। या तो कंटेनर के बाद ले ले या इसी रो के अंदर ले ले। ओके, एक एंकर लेते हैं, एंकर href देते हैं कि शो रिकॉर्ड डॉट PHP, यहाँ पे लिख लेते हैं कि शो स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, कंट्रोल S, और यहाँ पे क्लास दे देते हैं BTN सक्सेस, शो स्टूडेंट्स रिकॉर्ड। या फिर अगर इनको बंद करना है कॉलम्स में से तो कंट्रोल X करें, डेव क्लास कंटेनर करें, डेव क्लास रो करें, और डेव क्लास कॉलम -SM 4 करें, इनमें से बटन ले लें, ठीक है, और यहाँ पे BTN ब्लॉक। तो यूँ हो गया। फिर अगर इनको मूव करना चाहते हैं तो मूव भी करें। लेट सपोज इस पर क्लिक करने से शो रिकॉर्ड डॉट PHP में से जाएगा, ओके, कंट्रोल C करें और यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर एक न्यू पेज बनाए, न्यू पेज में से वही नाम दे दे, शो रिकॉर्ड डॉट PHP, शो रिकॉर्ड डॉट PHP को उसी तरह HD कंट्रोल स्पेस एंड स्टूडेंट रिकॉर्ड, कंट्रोल S, और यहाँ पे लिंक्स जो है कंट्रोल C करें, ये किस चीज़ के लिंक्स है, बूटस्ट्रैप के, फॉर्म के नहीं, पूरे बूटस्ट्रैप के लिंक्स है।
यहाँ पे एक कंटेनर ले ले, डेफ क्लास कंटेनर, कंटेनर के अंदर क्या ले ले, डेफ क्लास रो, और इसके बाद डेफ क्लास कॉलम, कॉलम एस एम या एम डी डैश कितने 10। ओके, और 10 के अंदर लेना है हमने टेबल। ओके, टेबल में से रिकॉर्ड शो करना है, तो बूटस्ट्रैप का टेबल हम किस तरह लेते हैं जी, टेबल टेक स्टार्ट एंड टेबल टेक इंट, और फिर यहाँ पे क्लास क्या देते हैं, क्लास टेबल, और टेबल बॉर्डर, और टेबल, और ये क्लासेस के नाम भी आप दे सकते हैं। फिर टेबल को डिवाइड किया गया है टेबल हेड में से और टेबल बॉडी में से। फिर टेबल हेड के अंदर हम लेते हैं रो, और रो के अंदर फिर लेते हैं th, क्योंकि टेबल हेड है तो टेबल हेड लेते हैं। अच्छा, हमने स्टूडेंट का रिकॉर्ड शो करना है, तो अगर आपको याद हो तो हमने डेटाबेस में से वो रिकॉर्ड इंसर्ट किया था। ठीक है, डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए आप लोकल होस्ट एंड php my admin, यहाँ पे आपके php my admin के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पड़े होते हैं। क्लास 3_4 db, इस पर क्लिक करें, स्टूडेंट्स रिकॉर्ड पर क्लिक करें, एंड यहाँ से आप इनका स्ट्रक्चर पर क्लिक करें, तो स्ट्रक्चर में दे सकते हैं नेम, फादर नेम, CNIC, ईमेल, मोबाइल एड्रेस। ओके, तो देखें फॉर एग्जांपल नेम, फादर नेम, CNIC, ईमेल, मोबाइल एंड एड्रेस यूं करते थे। कंट्रोल एस करें, यहाँ पर देखो शो स्टूडेंट्स रिकॉर्ड पर क्लिक करने से वो टेबल शो हो रहा है, लेकिन फिलहाल टेबल में कुछ नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, अगर आपने वो करना है T-hat पे यहाँ पे क्लास अप्लाई करें, टेबल इन्वर्ट या टेबल इन्वर्ट, ये SS3 है, यहाँ पे क्लास अप्लाई करके बी सक्सेस, कंट्रोल एस करें, तो फिलहाल। लेकिन अब हमने इनकी बॉडी भी लेनी है, तो बॉडी में से आए, बॉडी में से आप क्या करते थे, TR लेते थे। ठीक है, और TR के अंदर फिर क्या होता था, TD होते थे। तो TD फॉर एग्जांपल नवाज खान, फादर नेम हो गया इस तरह TD, CNIC, इस तरह TD, ईमेल, और इस तरह TD, मोबाइल नंबर, और एड्रेस। कंट्रोल एस, यूं आप ले देते। ठीक है, फिर आप क्या करते थे, यहाँ पर इस रो को कंट्रोल C करके, किसी के ज़हन में आ रहा है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, ये कौन सा रिकॉर्ड है नवाज, तो वही रिकॉर्ड है जो मैंने पहले किया था, वही टेबल है जो मैंने पहले किए थे।
अब मेरा काम यह है कि यहाँ पे ये डेटाबेस में जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है वो डायनेमिकली फेच करना, वहां से यहाँ से इंसर्ट होकर जितना रिकॉर्ड वो हम फिर से फेच करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होते हैं तो इसी तरह रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, फिर उनको हम एडमिन साइट पर शो कर देते हैं, या अगर आपको फ्रंट साइट पर शो करने की ज़रूरत हो तो आप फ्रंट साइट पर भी इसी तरीके से शो कर सकेंगे। लेट्स सी कि यूं करते हैं कि हम इसको डिलीट करते हैं, ये सारा का सारा कुछ जो अभी मैंने पेस्ट किया, ये अच्छा ठीक लेता हूं, लेकिन इनमें से ये डेटा ख़त्म कर देता हूं। ख़त्म, खान ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म। कंट्रोल एस। मैंने डेटाबेस से रिकॉर्ड फेच करना है, तो डेटाबेस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कनेक्शन बनानी होगी कि डेटाबेस में कौन से डेटाबेस से आपने रिकॉर्ड फेच करना है, कौन से टेबल से आपने रिकॉर्ड फेच करना है। जिस तरह कि आप डेटाबेस की कनेक्शन बनाते थे कि इसमें आपने इंसर्ट करना है, ठीक है, फिर इस टेबल में इंसर्ट करना है, तो इसी तरह आप कहेंगे कि कौन सा डेटाबेस है और कौन सा टेबल से आप रिकॉर्ड दोबारा फेच करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप फिर से PHP को स्टार्ट करें, PHP को इन करें, यहाँ पर आ जाए MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट और RDI MySQL error, यहाँ पे 3 पैरामीटर्स पास करें, एक लोकल होस्ट, रूट और यहाँ पे पासवर्ड, किसी भी वेरिएबल में इनको पास करें। सेलेक्ट डेटाबेस, तो डेटाबेस हमारा क्या है, क्लास 3 अंडरस्कोर और DB है, और ओके, ये तो आपने कर दिया। अब आप देखो यहाँ पे रिकॉर्ड फेच करना चाह रहे हैं डायनेमिकली, तो इसके लिए हम क्वेरी लिखेंगे और यहाँ पे हम व्हाइल लूप लगाएंगे, ठीक है, ताकि रिकॉर्ड को तब तक वो रिपीट करता जाए जितना भी रिकॉर्ड डेटाबेस में से है, तब तक रिकॉर्ड वो पिक करता रहे और शो भी करता रहे जब तक रिकॉर्ड डेटाबेस में से है। तो यहाँ पे क्वेरी यूं लिखेंगे कि देखो आप इस रो को रिपीट करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो आप हर बार इस रो को रिपीट करना चाहते हैं, तो मींस TR से पहले TR को मैंने लूप में बंद करना होगा कि हमेशा ये पूरी की पूरी रो रिपीट करता जाए। तो दैट्स वाई मैं इनको बॉडी में TR में ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें TR के बाहर यहाँ पे आप PHP स्टार्ट करें, दिस इज न्यू फॉर यू, PHP को स्टार्ट करें। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिलेक्शन करेंगे, सेलेक्ट की क्वेरी चलाएंगे, ठीक, जिस तरह की इंसर्ट की क्वेरी आपने चलाई थी। तो क्वेरी चलाने के लिए वही MySQL अंडरस्कोर क्वेरी आप लिखते हैं, जस्ट यहाँ पे क्वेरी का अंदाज बदल जाता है। मतलब आप यहाँ पे कह देते हैं कि सेलेक्ट, यहाँ पे एस्टेरिक का मतलब ये होता है कि सेलेक्ट एवरीथिंग, ठीक है, सेलेक्ट एस्टेरिक। यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं कि फ्रॉम, फिर से लिखते हैं कि टेबल का नाम, कि कौन से टेबल से आप सिलेक्शन करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स अंडरस्कोर रिकॉर्ड के टेबल से हम सिलेक्शन करना चाहते हैं। ओके, ये सब आप सेलेक्ट करें, और जब आप सब कुछ सेलेक्ट करें इसके बाद आप यहाँ पर इनको एक वेरिएबल में से स्टोर करें, जिनको मैं यूजली नाम देता हूँ रिजल्ट। जब सब कुछ सिलेक्शन करें, नेम, फादर नेम और सारे रिकॉर्ड्स की, तो आप इनको एक वेरिएबल में से स्टोर करें रिजल्ट। इसके बाद क्या करें, MySQL अंडरस्कोर, अच्छा इसके बाद हमने लूप लगाना है, ओके, इसके बाद व्हाइल लूप लगाना है, व्हाइल, फिर कह देते हैं कि MySQL अंडरस्कोर फैच एरे, ओके, कि एरे को फैच करें और $साइन रिजल्ट के वेरिएबल से आप सब कुछ क्या करें, फेच करें।
कि जैसे आप सब कुछ फैच करें रिजल्ट के वेरिएबल से, तो इसके बाद आप इनको एक सिंगल वेरिएबल में से स्टोर करें, जिनको मैं रो का नाम देता हूं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हम एरे से सारा का सारा डेटा एक साथ में निकाल नहीं सकते। दैट्स वाई हम इनसे फेचिंग कर रहे हैं। रिजल्ट में से सब कुछ स्टोर है, हम इनसे एक एक रिकॉर्ड निकालेंगे। एक एक रिकॉर्ड का मतलब कि एक एक रो हम उनसे निकालेंगे और फिर सिंगल सिंगल रिकॉर्ड निकालेंगे। तो इस रो में से आप सब कुछ आ गया, ठीक है। इसके बाद लूप है, तो देखो लूप यहां से स्टार्ट हुआ है, लूप यहां से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और इसके बाद लूप को हमने एंड करना है। यहां से स्टार्ट हुआ है लूप, देखो यहां से, ठीक। और लूप को आपने एंड करना है इस टीआर के बाद, यहां पे, ठीक। ये लूप के एंड करने का तरीका है और ये इनके स्टार्ट का तरीका है। ओके, अब हमने एक एक रिकॉर्ड निकालना है। फर्स्ट पे क्या है, नेम है, ठीक। तो हमने यहाँ पे HTML के अंदर PHP का कोड अगर यूज करना है तो फिर आपने PHP को स्टार्ट करना होगा, एंड करना होगा। फिर कह देते हैं कि इको करे। अब सारा का सारा कुछ $साइन रो में पड़ा हुआ है, तो हम कह रहे हैं कि रो से एक रिकॉर्ड निकाले। कौन सा रिकॉर्ड, रो से एक रिकॉर्ड निकाले फर्स्ट, जो कि फर्स्ट है स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। तो मतलब स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम रिकॉर्ड आप इनसे निकालें, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, कंट्रोल S एंड सच लाइक दैट। आप सारा का सारा कुछ लिखे, कंट्रोल C, और फिर कहे कि स्टूडेंट अंडरस्कोर F नेम, फादर नेम इनसे निकाले। फिर कहे कि स्टूडेंट अंडरस्कोर CNIC है, CNIC है तो वहां पे आपने जो कुछ लिखा हो, तो स्टूडेंट अंडरस्कोर CNIC, और ये देखो डेटाबेस से आ रहा है। ये स्टूडेंट अंडरस्कोर जो नाम यहाँ पे होगा वही नाम आप यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि सारा कुछ डेटाबेस से सेलेक्ट हो गया। फिर डेटा वेरिएबल में से स्टोर हो गया, वेरिएबल के बाद आप फिर इनको एक रो वेरिएबल में से स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। और रो वेरिएबल से स्टूडेंट का नाम निकाल रहे हैं, स्टूडेंट का एफ नेम निकाल रहे हैं, CNIC निकाल रहे हैं। इसी तरह आप निकाल रहे हैं स्टूडेंट का ईमेल, स्टूडेंट का मोबाइल, स्टूडेंट का एड्रेस। कंट्रोल S करें और देखो वहां पे एक रिकॉर्ड है, तो वो रिकॉर्ड फेच कर गया, ठीक है। इसके बाद देखो अगर आप यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं यूआर नेम, फॉर एग्जांपल मोबाइल नंबर, ईमेल, CNIC फॉर एग्जांपल, whatever एड्रेस फॉर एग्जांपल, ये आपने सबमिट कर दिया, रिकॉर्ड सबमिट हो गया। यहाँ पे शो स्टूडेंट रिकॉर्ड, तो देखो जाहिर ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड डायनेमिकली आ रहा है। तो जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे उसी तरह एडमिन को शो होंगे। तो बेसिकली रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है डेटाबेस को, डेटाबेस से फिर पैक मतलब सेलेक्ट हो रहा है जिस पेज पर आप इनको सेलेक्ट करना चाहें, और उन पर लूप लगा है। ये आप जिसको शो कर रहे हैं वो उस पर डिपेंड कर रहा है। अब तो मेरे पास एडमिन पैनल है नहीं, तो मैं कहाँ पे शो करूँ। ये तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि जब आपने फेचिंग करनी है, आपने रिकॉर्ड को फेच करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने रिकॉर्ड को, चाहे जो रिकॉर्ड भी हो, कि एक बार वो इंसर्ट हुआ हो डेटाबेस को, डेटाबेस से फिर रिकॉर्ड को सेलेक्ट करना, उनको लूप के जरिए शो करना, ठीक है। तो ये फिर इंशाल्लाह डेटा उसमें एडमिन में करेंगे 2-3 दिन बाद एडमिन पैनल बनेगा। फिर इसके अलावा एडमिन को भी शो होंगे, कुछ रिकॉर्ड एडमिन को शो होंगे, कुछ फ्रंट को शो होंगे। फर्स्ट तो नहीं है कि सारा का सारा एडमिन को शो,
क्योंकि कुछ रिजल्ट जो है वो फ्रंट इन पर भी शो होंगे। जैसे कि टीम है तो टीम प्लेयर एडमिन ऐड करेगा, इंसर्ट करेगा और शो होगा फ्रंट पे लोगों को। इस तरह फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स जो है वो एडमिन ऐड करेगा, शो होंगे स्टूडेंट्स को। ठीक है, इसी तरह के असाइनमेंट ऐड करेगा या डिफरेंट जो भी है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की अगर बात की जाए, इस तरह हर एक सिस्टम की अगर बात की जाए तो इसी तरह ही होगा। ठीक है, इसमें से फिर कल इंशाल्लाह करंट ऑपरेशंस करते हैं, करंट ऑपरेशन मींस के डिलीट अपडेट एडिट करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।